हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का सक्सेसफुल कंप्लीशन हो चुका है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सक्सेसफुल कंप्लीशन फॉर वन टीम और अनसक्सेसफुल कंप्लीशन फॉर अदर टीम्स हो चुका है। बट इसके बाद क्या, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आईसीसी वर्ल्ड कप के बाद कौन सी टीम किस टीम के अगेंस्ट बायलैटरल सीरीज खेल रही है, क्या शेड्यूल है, और आईपीएल और वर्ल्ड कप 2024 जो टी20 वर्ल्ड कप है उससे पहले सब टीमों का क्या शेड्यूल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट करना ना भूलें। So guys, starting off with another ICC event, but a smaller one, ICC Men's T20 World Cup Africa Region Qualifier, जो डिसाइड करेगा कि T20 वर्ल्ड कप 2024 जो वेस्ट इंडीज और यूएसए में खेला जाएगा उसमें बची हुई दो टीमें कौन खेलेगी। इस क्वालिफायर में कीनिया, नामीबिया, नाइजीरिया, रवांडा, तंजानिया, युगांडा और जिम्बाब्वे को मिला के 7 टीमें खेल रही है। 22 से 30 नवंबर के बीच ये खेला जाएगा और T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए सिलेक्टेड 18 टीम्स में इनमें से 2 टीमें आएगी और उसके लिए टोटल 20 टीम्स बनेंगी। उसके बाद दोस्तों नामीबिया और जिम्बाब्वे इसमें से एक्सपेक्टेड है कि अगले राउंड के लिए फॉलो करेंगी। और जिम्बाब्वे की बात करें तो 2021 में बिकॉज ऑफ सस्पेंशन बाय आईसीसी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप मिस किया था और 2022 में उन्होंने खेला था, बट अगले राउंड में पहुंचते ही लास्ट स्टेज पे फिनिश किया। बट 2024 वर्ल्ड कप के लिए उनकी रोड थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर लग रही है कंसिडरिंग द अपोनेंट्स। और इसके बाद अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया वापस इंडिया में खेलती नज़र आएगी आपको, जो सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आप मानेंगे नहीं, इस साल ऑस्ट्रेलिया इंडिया के अगेंस्ट 4 टेस्ट, 3 ओडीआई, फिर WTC फाइनल खेला, फिर वापस 3 ओडीआई खेले, उसके बाद वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज का पहला मैच और फिर फाइनल खेलने के बाद अब 5 T20I की सीरीज़ खेल रही है इंडिया में, जो 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक खेला जाएगा। मूविंग फर्दर, न्यूजीलैंड अपना बांग्लादेश का टूर कंप्लीट करेगी। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने बांग्लादेश में 3 ओडीआई खेले थे, जिसके बाद अब वो 2 टेस्ट कंप्लीट करेगी 28 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच। और उसके बाद बांग्लादेश न्यूजीलैंड जाएगी, उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। बट उससे पहले इंग्लैंड जाएगी वेस्ट इंडीज़ कैरिबियन आइलैंड्स में, जहाँ पे वो खेलेंगे 3 ओडीआईज और 5 T20s, जो कि एक पूरा वाइट बॉल टूर है 3 से लेके 22 दिसंबर के लिए। और इसमें अब वेस्ट इंडीज़ को काफ़ी टाइम बाद खेलते हुए नजर आएंगी, जिसमें कि पता चलेगा कि 2 से ढाई महीने की प्रिपरेशन के बाद जब सब टीमें वर्ल्ड कप खेल रही थी तब उनके डोमेस्टिक मैचेस चल रहे थे और उस प्रिपरेशन में वेस्ट इंडीज़ कहाँ तक पहुँची है। इंग्लैंड का जो टूर होगा, जो इंग्लैंड आएगी वेस्ट इंडीज़, उसमें आपको ये पता चलेगा। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान जाती दिखेगी आपको ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट के लिए, जहाँ पे सेकेंड टेस्ट बॉक्सिंग डे टेस्ट होगा। और ये एक लैंडमार्क सीरीज़ इसलिए भी होगी क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में जो भी अभी पिछले 2 से 3 महीने में घटा है, जो भी कैप्टन चेंज हुए, मैनेजमेंट चीज़ हुए, जैसी परफॉर्मेंस रही है, उसके बाद शान मसूद को जो टेस्ट कैप्टनसी दी गई है, सो उसका एक आगमन होगा, उसका एक स्टार्टिंग होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिखेगा दोस्तों आयरलैंड टूर ऑफ जिम्बाब्वे, जो कि एक प्योर वाइट बॉल टूर होगा 3 ओडीआईज और 3 T20s के लिए। 11 दिन का टूर होगा जिम्बाब्वे में आयरलैंड का। बट आई एम पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस टूर स्पेसिफिकली बिकॉज 2 अपकमिंग टीम्स कैसे कॉम्पीट करती है, कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज लेके आती है, तो उसको आपको देखने को मिलेगा। क्लोज गेम दिख सकते हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप ये ज़रूर देखें। बट जो एक चीज़ आपको नहीं मिस करनी है वो है फ्रीडम ट्रॉफी। ऑल फॉर्मेट टूर कर रही है इंडिया साउथ अफ्रीका में आफ्टर कंप्लीटिंग ऑस्ट्रेलिया सीरीज ऑफ वाइट बॉल T20s का। बट इंडिया इज गोइंग टू साउथ अफ्रीका फॉर 3 T20s, 3 ODIs एंड ओनली 2 टेस्ट दिस टाइम, जो कि 14 और 15 के बाद 2014-15 के बाद पहली बार होगा कि इंडिया साउथ अफ्रीका में खाली 2 टेस्ट खेलेगी, वरना अभी तक 3 टेस्ट खेलती थी। ये टूर होगा 10 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी का, ऑलमोस्ट अ मंथ। और इसमें इंडिया के पास तीनों टास्क कंप्लीट करने की एक अपॉर्चुनिटी है और एक चैलेंज भी है बिकॉज और साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज विन काफ़ी टाइम से पेंडिंग है इंडिया की। और पिछली बार जब 2022 अर्ली 2022 में इंडिया ने साउथ अफ्रीका टूर किया था, तब ओडीआई में वाइट वॉश हुए थे इफ़ यू रिमेंबर 3-0 से। एंड रोड मैप टू T20 वर्ल्ड कप 2024 जो स्टार्ट हो चुका है, उसके लिए 3 T20 भी खेले जाएंगे। सो उसके लिए भी एक अलग चैलेंज रहेगा बिकॉज वर्ल्ड कप से पहले ओनली 11 T20s आर शेड्यूल फॉर इंडिया। 5 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुए, 3 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो इंडिया टूर करेगी, और उसके बाद 3 होंगे अफगानिस्तान के अगेंस्ट होम में। सो दैट विल बी अ चैलेंज बिकॉज ओनली 11 T20s विद न्यू प्लेयर्स, रिलेटिवली न्यू प्लेयर्स, एंड just completing IPL before the World Cup. I think that would be a greater challenge
फॉर इंडिया, नॉट फॉर इंडिया बट सारी टीमों के लिए, बिकॉज ऑलमोस्ट 5 to 10 से ज़्यादा T20s किसी के स्केड्यूल नहीं है ज़्यादातर, और उससे पहले सब टीमें IPL में खेलती नज़र आएगी। सो वर्ल्ड कप के लिए कौन कैसा स्क्वाड उतारता है उसके लिए आई थिंक एक अलग डिस्कशन बनता है, तो वी विल बी डूइंग दैट सून। बट फ्रीडम सीरीज़ के बाद, गांधी मंडेला सीरीज़ के बाद बांग्लादेश न्यूजीलैंड जाएगी, जो बिल्कुल रिवर्स होगा। अभी न्यूजीलैंड बांग्लादेश आई थी और एक हफ्ते बाद बांग्लादेश न्यूजीलैंड जाएगी आई थिंक। फ्लाइट में दोनों यहाँ से वहाँ साथ में ही जाएंगे फॉर 3 ODIs एंड 3 T20s। 17 से 31 दिसंबर ऑलमोस्ट 2 वीक्स का ये टूर रहेगा बांग्लादेश का न्यूजीलैंड में, जिसके बाद बांग्लादेश के पास खेलने के लिए कोई भी स्केड्यूल्ड इवेंट नहीं है वर्ल्ड कप से पहले। इफ़ दे प्लेयर प्लेज IPL, वो भी कुछ ही प्लेयर खेलते हैं, बट उससे पहले उनके पास स्केड्यूल्ड इवेंट कुछ नहीं है। और उसके बाद आपको देखेंगे अफगानी इंडिया में खेलते हुए 3 T20s के लिए 11 से 17 जनवरी में, जिसका स्केड्यूल अभी आया है। 3 T20s होंगे और इंडिया के लोग काफ़ी वेलकम करते हैं अफगानिस्तान के लोगों को। सो दैट वुड बी अ सीरीज़ टू वॉच आउट फॉर, बिकॉज अफगानिस्तान की एक्सपीरियंस टीम जब उतरेगी इंडिया की न्यू टीम के अगेंस्ट, आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी कॉम्पिटिटिव सीरीज़। और आई कैन सी और आई कैन प्रिडिक्ट दैट अफगानिस्तान उस सीरीज़ में कम से कम एक मैच जीतेगी। बट उसके बाद आपको 5 T20 दिखेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच, जिसमें पाकिस्तान न्यूजीलैंड जाएगा और वहाँ पे आगाज़ होगा शाहीन अफरीदी एज अ कैप्टन के नए रोल का। और इसके बाद दोस्तों एक बड़ा टूर प्लान है वेस्ट इंडीज़ का ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो कि 17 जनवरी से 13 फरवरी तक खेला जाएगा। ऑल फॉर्मेट टूर है, 2 टेस्ट, 3 ODI और T20 के मैचेस खेले जाएंगे। आई थिंक वेस्ट इंडीज़ ने वर्ल्ड कप मिस किया, बट ये पहले इंग्लैंड के अगेंस्ट 3 ODI और 5 T20 और अभी ऑल फॉर्मेट टूर करके आई थिंक वेस्ट इंडीज़ अपनी फुल तैयारी करेगी वर्ल्ड कप के लिए। और ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ के जस्ट एक हफ्ते बाद, स्टार्ट होने के जस्ट एक हफ्ते बाद इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया 5 टेस्ट, जो मोस्ट अवेटेड टेस्ट मैचेस है पिछले काफ़ी टाइम से, वो चालू होंगे। 25 जन से 11 मार्च तक ये खेले जाएंगे 5 टेस्ट। और बेसबॉल का एक बहुत बड़ा अभियान होगा इस 1.5 मंथ के ड्यूरेशन में इंडिया में, जहां इंडिया की स्पिन फ्रेंडली पिचेस और स्पिनर्स के अगेंस्ट उनकी पेस बैटिंग का आप कह सकते हैं एक अच्छा कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद 2 टेस्ट देखने को मिलेंगे हमें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच, जहाँ न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका जाएगा 2 टेस्ट के लिए 4 to 17 फरवरी। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाएगा न्यूजीलैंड 3 T20Is और 2 टेस्ट के लिए 21 फेब से 12 मार्च तक। सो आई थिंक ऑन एंड ऑल मिड मार्च से पहले मोस्ट ऑफ द सीरीज शेड्यूल्ड है, और आई थिंक प्लेयर्स एंड बोर्ड आर कीपिंग देमसेल्व्स रेडी फॉर द IPL एंड वर्ल्ड कप कमिंग अहेड। सो मिड मार्च तक ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे WPL डेट्स आर नॉट फाइनलाइज्ड येट, बट ऑलमोस्ट मिड मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। और IPL भी एक्सपेक्टेड है कि लेट वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट होगा, जहाँ लास्ट ईयर की तरह हमको 74 मैचेस देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट ईयर से एक्सपेक्टेड है कि ये 84 मैचेस होंगे फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, और इवेंचुअली 2027 से 94 मैचेस, बट फॉर 2024 74 मैचेस आर एक्सपेक्टेड। एंड उनको स्केड्यूल करना एक BCCI के लिए हार्ड टास्क होगा, बिकॉज इलेक्शंस आर ऑल्सो स्केड्यूल्ड इन इंडिया इन अर्ली 2024, और उसके बीच में WPL IPL स्केड्यूल करना और उसको जल्दी से ख़त्म करना, बिकॉज ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 की डेट्स हमारे सामने आ चुकी है, जो कि 4 से 30 जून के बीच में खेला जाएगा। तो उसके पहले टाइमली कंप्लीट करना, प्लस उतना बीच में गैप रखना कि प्लेयर्स को USA और वेस्ट इंडीज़ जाके प्रैक्टिस करने का, वहाँ की कंडीशन समझने का टाइम मिले। सो उतना गैप रखना ज़रूरी होगा, और BCCI के लिए एक वो टास्क होगा सामने। फिर आपके पास सबसे बड़ा इवेंट आएगा अगले साल का ICC T20 वर्ल्ड कप 2024, जो कि 4 से 30 जून के बीच में खेला जाएगा। जैसे मैंने बताया 20 टीमों के बीच खेला जाएगा ये इवेंट, जहां 4 ग्रुप में बटेंगे, 5-5 टीमें, और 55 मैचेस आर शेड्यूल्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन दिस वर्ल्ड कप। जहां फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड होगा सुपर 8 का, जहां हर ग्रुप में से 2-2 टीमें जाएगी, और उनको 4-4 के 2 ग्रुप में बांटा जाएगा, जहां टॉप 2 फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स विल प्ले सेमीफाइनल्स, और इवेंचुअली 38 जून को ICC वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल खेला जाएगा। So this was all for men's cricket schedule till the completion of ICC World Cup 24। अगले 6 से 7 महीने का पूरा स्केड्यूल मैंने आपको बताया दोस्तों। अगर वुमेंस क्रिकेट की बात करें, सो इस साल के एंड तक 3 से 4 सीरीज शेड्यूल्ड है,
न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान खेलेगी 3 T20 और 3 ODIs। साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश खेलेगी 3 T20s और 3 ODIs। उसके बाद इंडिया खेलती हुई नजर आएगी इंग्लैंड से 3 T20s और 1 टेस्ट। और उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 1 टेस्ट और 3 ODIs। सो येस, दिस वॉज इट फ्रॉम द शेड्यूल ऑफ मेंस एंड वुमेन क्रिकेट। और अगले काफ़ी टाइम के लिए क्रिकेट वापस चालू होने वाला है दोस्तों। आपका चाहे वर्ल्ड कप जैसा भी रहा हो, चाहे एज एन ऑस्ट्रेलियन फ़ैन, चाहे इंडियन क्रिकेट फ़ैन, चाहे एन अफगानिस्तान क्रिकेट फ़ैन, या कोई भी क्रिकेट फ़ैन के लिए, आई थिंक द टीम्स विल बी देयर टू प्ले क्रिकेट येट अगेन, एंड वी एज फैंस will be there to support them yet again. And till then, I think this is it from today's video. I hope you like it, and don't forget to leave a comment on the video and share it to your cricket friends as well.